प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जिस पर मानवता के सभ्यता के विकास के साथ साथ बात की गई है। वो विषय है भ्रातृत्व। बड़े स्तर पर इसको यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, सार्वभौमिक भ्रातृत्व भी कहा जा सकता है। इतिहास के पन्नों में इस भ्रातृत्व की कितनी तस्दीक हुई, ये जानना हमें ज़रूरी है। क्या ये इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भ्रातृत्व कभी यहाँ स्थापित हो पाया कि नहीं हो पाया? क्या ये सत्य भी है कि ये शब्द, ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट हमने किसी उद्देश्य के लिए चुनी थी, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इस पर विचार करना है आज। संसार के लगभग सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में भ्रातृत्व की बात की है। किसी ने वसुदेव कुटुंबकम के रूप में भ्रातृत्व को इंडिकेट किया। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय हिंदू कॉन्सेप्ट, आर्य कॉन्सेप्ट का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि समस्त संसार एक कुटुंब है और उसमें रहने वाले सब मनुष्य, जीव जंतु भाई है। परंतु इन लोगों ने इसको कितना माना? ये सत्य है कि भारत के लोगों ने कोई बहुत भारी आक्रमण करके कत्लेआम नहीं किया। ये सत्य है कि कुछ हद तक कुछ तबके ने इस बात को महत्व भी दिया। परंतु ये भी उतनी सत्य है कि इसी सभ्यता, इसी संस्कृति को मानने वाले लोगों ने आदमी आदमी में भेद किया। इसी सभ्यता के लोगों ने छुआछूत को माना। इसी सभ्यता के लोगों ने स्त्री को शूद्र कहा तथा इस हद तक छुआछूत को माना कि दूसरे के कुछ जाति के लोगों को, कुछ बड़ी जाति के लोगों के सामने निकलने से भी पाप समझा जाता था। छूने पर तो नहाना धोना पड़ता था। और इस हद तक अपने ही इस संस्कृति के हिस्से के लोगों को पददलित किया कि वो जैसे इनके न भाई थे, न बंधु थे, न इनके संस्कृति के हिस्से थे। इसी प्रकार ईसा मसीह से पहले की सभ्यताएं लगभग ख़त्म हो गई। उन पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। ईसा मसीह ने अपने कार्यकाल में, अपने संदेश में प्रेम की बात की, पड़ोसी से पड़ोसी को भाई के रूप में रहने की बातें की। परंतु इसी ईसा मसीह को मानने वाले ईसाइयों ने सारी दुनिया पर कॉलोनीज बसाई। वहाँ के लोगों, जो वहाँ के अबोरिजिनल थे, वहाँ के सही रूप से बाशिंदे थे, जो सदियों वर्षों से बरस थे वहाँ रहते थे, उनको दास के रूप में, मजदूरों के रूप में शोषण किया और उनके बेइंतहा अमानवीय व्यवहार किए। इसी प्रकार आप इस्लाम की बात ले लीजिए। इस्लाम फौरी तौर से इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की बात करता है।
परंतु इसी धर्म के मानने वालों ने चंगेज खान से लेकर उसके वंशजों ने करोड़ों लोगों को कत्लेआम किया। तो हम देखते हैं जिन धर्मों के संस्थापकों ने अंदर से धर्म को जानकर एक विचार को जन्म दिया, एक संवेदना को जन्म दिया, एक प्रेम, भाईचारे, अहिंसा को जन्म दिया, उसके मानने वाले लोगों ने उस भाईचारे को नहीं माना, कुछ भी नहीं माना उन लोगों ने, और उसके विपरीत उन्होंने कत्लेआम की, हिंसाएं की, लोगों को मारा। बुद्ध धर्म को भी आप ले सकते हो। बौद्ध अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े हिंसा के प्रचारक थे। इससे पहले सम्राट अशोक वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के हिस्से थे। उन्होंने कलिंग में कत्लेआम करवाया और बुद्ध के शिष्यों से प्रभावित होकर उन्होंने हिंसा को छोड़ी और प्रचार प्रसार किया। वर्ल्ड वार के अंदर जापान ने जिस अमानवता से लोगों को काटा मारा, वह भी एक देखने वाली चीज़ है। वो लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, भाईचारा और भ्रातृत्व पर हमें एक बार विचार करना चाहिए। क्या इस शब्द का हम प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं? क्या इसका कोई अनुसरण भी करता है कि नहीं करता है? और ये अनुसरण करने योग्य भी है कि नहीं शब्द? ये शब्द भ्रातृत्व, सगे भाइयों से का इंडिकेशन है, सगे भाइयों का द्योतक है। ये कहना चाहता है कि सगे भाइयों में जैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम सारे संसार के लोगों में होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर लगभग 16 मिलियन लोग मारे गए। 6 करोड़ जो अपने आप को भाई मानते थे आपस में लड़े। सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इस वर्ल्ड वार की ट्रेवलिंग के कारण ऐसी बीमारियां फैली जिसमें स्पेनिश फ्लू कहते हैं, उसमें करोड़ों लोग मरे। सेकेंड वर्ल्ड वार में एटॉमिक बम का प्रयोग हुआ, नागासाकी हिरोशिमा को नेस्तनाबूद कर दिया, और नेपोलियन का होलोकास्ट भी हिटलर का होलोकास्ट अर्थात यहूदियों का नेस्तनाबूद भी इसी युद्ध में किया गया। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भाईचारे की बातें संसार की लगभग मानवतावादी संस्थाएं इस बात को करती हैं। यूएनओ का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का तो एक मेन सिद्धांत है यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। परंतु हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। क्या ये फ्रेटर्निटी शब्द जो है कोई महत्व भी रखता है? आप जाइए किसी भी भाई के घर में झांक कर देखिए, जब तक वो छोटे हैं उनमें प्रेम रहता है।
माँ बाप के नियंत्रण पर, बड़े होने पर भी दिखावे का प्रेम करते हैं, परंतु जब वो स्वयंभू हो जाते हैं तो एक दूसरे भाई को देख नहीं सकता। एक भाई के कोई नुकसान होता है तो दूसरा भाई बड़ा खुश होता है। एक भाई के कोई फायदा होता है तो दूसरा भाई बड़ा दुखी होता है। यहाँ तक कि नुकसान करने की चेष्टा में भी वो सहयोग करते हैं। गांव में एक कहावत है कि एक औरत की बकरी मर गई थी। बकरी मरने पर लोगों ने कहा क्यों रो रही हो, बुरी तरह रो रही थी। उसने कहा बकरी और आ जाएगी। बोला ये रोना थोड़ी है कि बकरी और नहीं ला सकती मैं। रोना तो इस बात का है कि मेरी बकरी मर गई और मेरे ज्येष्ठ की, अर्थात मेरे पति के बड़े भाई की बकरी नहीं मरी, इसलिए मैं दुखी हूँ। यही सारे संसार की स्थिति है। सब लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके जो नुकसान हुआ सो हुआ, बाकी लोगों का नुकसान क्यों नहीं हुआ, बाकी भाइयों का नुकसान क्यों नहीं हुआ, बाकी भाइयों को फ़ायदा क्यों हो गया। इसीलिए लोग मार काट करते हैं। ऊंचे स्तर पर भी हम देख सकते हैं, जो देश अपने को भाई भाई कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में टुकड़े होकर बने हैं। भारत पाकिस्तान की स्थिति देखिए, कितने वर्षों से, जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। 3 युद्ध हो चुके, प्रतिदिन और भी युद्ध होते जा रहे हैं, आगे भी युद्ध होने की संभावना है। आप और भी देख सकते हैं अपने घरों में, अपने चारों ओर, अपने वातावरण में। अगर कोई गलती से इस आदर्श को मान लेता है भाई, और इस आदर्श पर चलकर वो सब अपने छोटे भाइयों को कामयाब कर देता है, कामयाबी की सीढ़ियों पर पहुंचा देता है, इन परिस्थितियों में खुद वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, वो बूढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि वही भाई जिनके लिए वो पाल रहा था, पोषण कर रहा था, उनको पढ़ा लिखा रहा था, वो उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसके कमज़ोरी की मज़े लेंगे। अगर उसके बच्चे कामयाब नहीं हुए तो उनके मज़े लेंगे, बड़े खुश होंगे कि ये बर्बाद हो गया, और सारी कमियां उसमें निकालेंगे। इस प्रकार उसकी इंसल्ट, डिसरिगार्ड जितना किया जा सकता है वो लोग करते हैं। ऊपर से आगे भी बैठाएंगे और फिर समय समय पर बेइज्जती करते रहें। यहाँ तक कि आप देखोगे, परिवार के कर्ता धर्ता माँ बाप को छोड़कर अगर भाई सब कुछ भी कर देता है तो उसकी मौत के बाद उसका चित्र, उसकी फ़ोटो उसके बेटों के घरों में तो मिल जाएगा, परंतु जिन सब लोगों के लिए उसने किया उनके घरों में, अर्थात भाई के बच्चे के घरों में, छोटे भाइयों के घरों में उसका चित्र नहीं मिलेगा। ये क्या है? तो फिर ये किस प्रकार की फ्रेटर्निटी है, किस प्रकार का भाईचारा है? जब शुरू से नीचे से ही कोई भाईचारा नहीं है तो हमें इस भाईचारा शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भाईचारे के नाम से करोड़ों लोग मरे, करोड़ों लोगों को काटा गया धर्म के नाम पर, बहाना लेकर, रिसोर्सेज का बहाना लेकर, किसी न किसी प्रकार, किसी बहाने से, अहम का बहाना लेकर हिंसा को बाहर निकाल कर लोगों को मारा काटा गया। इसलिए भाईचारा शब्द कोई अधिक महत्व नहीं रखता। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि आप कोई भी शब्द ढूंढ के अच्छे से अच्छे लिए, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, सार्वभौमिक भाईचारा, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, नेशनल फ्रेटर्निटी, राष्ट्रीय भाईचारा, कौटुंबिक भाईचारा, वसुदेव कुटुंबकम, प्रेम, क्या क्या शब्द आप शब्दों के जाल घड़ ले, परंतु आदमी तो एक दूसरे को मारता रहता है, वो रुकता नहीं है। इसका कारण है
आदमी की दमित हिंसा, और वो हिंसा उसके, वो जो हिंसा है, वो जो उसकी दमित हिंसा है, वो हिंसा बाहर आती है और उस हिंसा को सहारा लेकर आदमी अपने स्वार्थों की पूरी करता है और उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार वायलेंस इज ए टूल ऑफ मैन बाय विच ही गेन्ड समथिंग फॉर फुलफिलिंग हिज ग्रीडी नेचर। अपनी ग्रीडी नेचर, लालची भरी स्वभाव को पूरा करने के लिए वो इस हिंसा का प्रयोग करके भाई भाई को मारता है। भाई भाई को, सारे मनुष्य भाई हैं, क्योंकि उनका विकास जहाँ से हुआ है उनका स्रोत तो एक ही है, इसलिए सब मनुष्य भाई हैं, सब जीव भाई हैं, परंतु सबको वो मारता है, काटता है, खाता है, लड़ता है। इसका कारण है हिंसा। हिंसा को भड़काने वाले कारण कौन से? एक तो आदमी के अंदर नेचुरल रूप से निहित हिंसा है, उसको उजागर करने वाले, भड़काने वाले कारण हैं। क्या कारण है? इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। इसका मुख्य कारण है आदमी की ग्रीड, आदमी का लालचीपन होना। दूसरा कारण है संसाधनों का पे कब्जा होना। तीसरा कारण है भूख, बीमारी और अशिक्षा। जब हम किसी व्यक्ति के पास अधिक संसाधन है, इसका मतलब किसी आदमी के पास अधिक संसाधन है, अधिक खुशियाँ हैं, खुशियों को प्राप्त करने के साधन है, तो वो उनको बांटने के लिए तैयार नहीं है, उस खुशियों में हिस्सेदारी करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी खुशियों की में दूसरों को भागीदारी करने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी को दुख पड़ता है तो उसके दुख में कोई भागीदारी लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि दूसरे के दुख में लोग खुश होते हैं और दूसरे के सुख में दुखी होते हैं, और इस प्रकार एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि वो दमित हिंसा आदमी के अंदर भरी हुई। इसी प्रकार भूख, बीमारी फैलती है, अशिक्षा फैलती है। ये जरूरी नहीं कि अशिक्षा से फैलने से भी हिंसा खत्म हो जाएगी। एटम बम अशिक्षित लोगों ने नहीं बनाए थे, एटम बम प्रयोग करने वाले अशिक्षित लोग नहीं थे, वो भी शिक्षा पाए हुए थे, परंतु करोड़ों लोगों को मारने का काम एटम बमों से किया गया। इसलिए मुख्य बात यह है कि आदमी की चेतना कितनी उच्चतर स्थितियों में पहुंचती है, आदमी कितना संवेदनशील होता है, कितना दूसरे के दर्द के प्रति वो संवेदन हो जाए, उसमें संवेदनशीलता बढ़ जाए, उसकी हिंसा बाहर आ जाए और वह अहिंसक हो जाए, तो इस संसार का बदलाव हो सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर संवेदनशील व्यक्तियों को, विचारशील व्यक्तियों को, जो दुनिया के दर्द को महसूस करते हैं, उनको कंसोलिडेट होकर काम करना पड़ेगा। सरकारों को, सन्यासियों को, संतों को, भक्तों को, योगियों को, सभी को तटस्थ नहीं रहना है, बल्कि इस बढ़ती हुई हिंसा और ये मानव स्वभाव को बदलने के लिए काम करना है। अगर इस दिशा में काम किया जाए तो कुछ ही वर्षों में, 100-200 साल में अपने अंदर की हिंसा निकाल के दूसरों को फॉलो अप दिया जाए तो ये परिवर्तन आ सकता है। परंतु होता क्या है कि जब बुद्ध पैदा होता है तो अपने अंदर की हिंसा निकाल देता है, परंतु बुद्ध के फॉलोअर आगे जाकर खुद ही हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हिंसा निकालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस संगठन को फलीभूत करने के लिए, ताकत देने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार सबके फॉलोअर इसी प्रकार की चीज़ें करते हैं। हमें हर जीव के दर्द के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं इस दिशा में काम करने के लिए
पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि व्यक्तिगत हिंसा को कैसे ख़त्म की जाए। आप बैठ जाइए और बैठिए बैठिए, कई घंटे बैठिए, बैठने की स्थिति में आइए और विचार कीजिए कि तुम दूसरे के बारे में अगर बुरा सोच रहे हो तो इससे कोई आपको फ़ायदा हो रहा है, अगले को नुकसान नहीं हो रहा है और आपके संस्कार और हिंसा भड़क रही है। ये सोचिए कि दूसरे के फ़ायदे में मैं दुखी क्यों हूँ, क्योंकि इससे कोई आपको लाभ नहीं हो रहा है। ये सोचिए कि दूसरे के नुकसान में मैं सुखी क्यों हूँ, क्योंकि ये क्षणिक सुख है। कल आपके दुख में दुखी होगे, आपके सुख में सुखी होगे। इसलिए आज हमें अपने दुख में दुखी होना है, अपने सुख में सुखी होना है, अपने सुख को बांटना है, दूसरे के दुख में भागीदारी लेनी है, दूसरे के सुख में सुखी होना है, खुश होना है। तो ऐसा समय आएगा कि आपके दुख को बांटने वाले केवल मनुष्य जाति नहीं, समस्त सृष्टि, समस्त जीव, समस्त कोस्मोस आपके पक्ष में आएंगे और आपकी सहायता करेंगे और आपके दुख को बांटेंगे। इसलिए ये दुख नितांत रूप से, हिंसा नितांत रूप से इस विश्व से, इस मानव जाति से ख़त्म की जा सकती है। अतः मैं ये सोचता हूँ कि ये बातें मैंने अपनी अनुभूति से कही है, किन्हीं शास्त्रों का सहारा नहीं लिया है। इसलिए आप क्षमा करना कि मैंने किसी शास्त्रों को ध्यान दिया हो या मैं एक वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ। मैं विज्ञान का सहारा लेकर और सत्य शास्त्रों की बात करके इस मिशन को दुनिया तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी दमित हिंसा को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम दूसरों के दुख में दुखी होंगे, उसमें भागीदार नहीं होंगे, दूसरे के सुख में सुखी होंगे और हमारे सुख को नहीं बांटेंगे, तब तक हम इस संसार को सुखी नहीं बना सकते, हिंसा से मुक्त नहीं कर सकते, ये तथाकथित भाईचारा नहीं फैला सकते, ये यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर सकते, ये नेशनल फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर सकते, ये सार्वभौमिक भाईचारे की बात नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की बात नहीं कर सकते, ये देश के भाईचारे की बात नहीं कर सकते, एक परिवार के भाईचारे की बात नहीं कर सकते, एक गांव के भाईचारे की बात नहीं कर सकते, एक स्टेट के भाईचारे की बात नहीं कर सकते, किसी सूबे के भाईचारे की बात नहीं कर सकते, मानवता के भाईचारे की बात नहीं कर सकते। हमारा भाईचारा हम मनुष्यों तक सीमित नहीं रहे, हमारा भाईचारा सारे जीवित प्राणियों, पेड़ पौधों सभी के प्रति रहे, उनके दुख दर्द को हम महसूस करें और उस दुख दर्द को बढ़ाने की कोशिश नहीं करें बल्कि घटाने की कोशिश करें। इससे ही हमारा विकास हो सकता है। जय हिंद, जय जीव, जय विश्व। धन्यवाद।